So, welcome. In this chapter, we have to going to study about the biggest first chapter, which is admission of partner. In this video, we can learn about the ratios of admissions of partner. So, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में। देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो के बारे में जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके जितने भी सम्स है, जितने भी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, सारे इस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली आपको पता है कि जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स दिए जाते हैं एंड कोई न्यू पर्सन एज पार्टनर के तौर पर बिजनेस में आता है। तो उसके रिलेटेड किस तरीके से आपका रेशियो चेंज होता है एज गिवन ओल्ड रेशियो टू द न्यू रेशियो, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू रेशियो किस हिसाब से आपका चेंज होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रेशियोस निकालने के बारे में, सैक्रिफाइस रेशियोस निकालने के बारे में और गुडविल निकालने के बारे में। So what we have to learn in this chapter about the ratios. So contents आपके नंबर 1, सबसे पहले आप निकालोगे बैलेंस ऑफ वन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वी हैव टू स्टडी अबाउट द एडिशन ऑफ पार्टनर्स रेशियो have to be calculate the balance of one. So second step is we have to calculate new profit sharing ratio. That means इसको शॉर्ट में हम कहेंगे MPSR, शॉर्ट में इसको बोलेंगे MPSR. And third step we have to calculate sacrifice रेशियो। फोकस आप करो, सैक्रिफाइस रेशियो इज ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर, नॉट फॉर न्यू पार्टनर, ये आप याद रखो। एंड फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो फॉर द सरेंडर वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्टनर। ध्यान दो, ये एक्चुअल में आपको बुक में कहीं काम आएगा नहीं, बट क्या है कि इसमें अगर आप ये फाइंड कर रहे हो, दैट मींस दैट न्यू रेशियो आप फाइंड कर रहे हो आफ्टर द सरेंडिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना सरेंडर किया। एंड लास्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एट द एंड पॉइंट we have you have to calculate the valuation of goodwill. So it is important that in every question you have to learn about the goodwills, how to calculate and how to recognize about the new for the new partner. Okay, so this is the steps we have to study about in this chapter with the ratios. So our first step is how to find the ratio of balance of one. So इसमें कुछ steps है, आप steps आप remember रखो। पहला step था हमारा balance of one. How to find this balance of one? So in this chapter ratios of admission of partner, तो balance of one का जो simple formula बनता है वो formula होगा balance of one equal to 1 minus new partner रेशियो। ध्यान दो, न्यू पार्टनर रेशियो इन द सेंस जब भी बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर आता है तो उससे रिलेटेड कुछ रेशियोस और लाता है, यानी कि बिजनेस में न्यू पार्टनर के साथ कोई ना कोई रेशियोस भी आएगा जिसके हिसाब से आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ वन। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला in step 1 balance of 1, and next step is
स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, हाउ टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NESR. So in this step you have to find new profit sharing ratio. So the formula of new profit sharing ratio is new profit ratio equal to, आपको जनरली फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस फॉर्मूले, तो उसके रिलेटेड जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्मूला होगा, ओल्ड रेशियो माइनस बैलेंस ऑफ वन. लिसन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया गया है यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे. सो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू हमेशा होगा ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरली मैंने माइनस लिख दिया था बट मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन. एंड थर्ड स्टेप आपका होगा स्टेप नंबर 3 इज टू बी कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियोस. ठीक है, जनरली सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन होता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए. जनरली एक इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप याद रखना ये कैलकुलेट होगा बिटवीन ऑल द पार्टनर्स गिवन इनटू द बिजनेस, either it is old partner, either it becoming the new partner and admitted into the business. So सभी के लिए कैलकुलेट किया जाएगा. तो आप याद रखना, जनरली अगर मैं एक एग्जांपल में आप समझो ओल्ड पार्टनर जनरली दिया गया है A B, इनका रेशियो 3:2. Generally this is the old partner, and after that new partner admitted into the business called as C. New partner is C. C admitted for a business में as a new partner, and given that the sharing profit sharing ratio is generally 3/5. And this is the profit sharing ratio of new partner. So we have to calculate NPSR, that is new profit sharing ratio, into the business, and the new ratio what will become for the new after admitting of the new partner. So there here is the calculation. First of all we have to calculate about balance of one. So balance of one जो रहेगा, balance of one equal to, here is given the formula 1 minus new profit sharing, sorry, new partner ratio. So 1 minus new partner ratio is 3/5. So answer is 5 minus 3 about 5 equal to 2/5. This is the balance of one ratios, and after that we have to calculate the NPSR. So NPSR calculate करने के लिए NPSR equal to, NPSR old ratio multiplied by balance of one. That is old ratio is given about, here is the old ratio, this is old partner, so the old ratio is A and B ratios. So A equal to NPSR, A equal to old ratio multiplied by OR multiplied by balance of 1. So A equal to old ratio is 3/5, है ना, टोटल 5 होता है इसका, तो 3/5 is the old ratio and multiply by balance of 1 is 2/5. तो 5 3 2 is 6 5 25, ये हो गया एक. देन आफ्टर b का कैलकुलेट करना है, b का दिया है 2/5 ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 2/5, सो इज इक्वल टू 2 2 is 4 4/25. ये हो गया आपका कैलकुलेशन अबाउट द ratios. And here third person is remain who are admitted into the business as a new partner. So C ratios already given 3/5. So we have to multiply in the numerator and denominator as a same value. So we have to calculate about the ratios, and denominator can become only 25, not more than and less than 25. So you have to multiply 5 and 5. 5 multiply 5 is equal to denominator of between
these two partners. So 5 3 15 divide by 25. Here is the equal denominator between all the partners, so we have to calculate NPSR. If not equal denominator and any differences in between the partner in denominator, then the NPSR is not to be calculated. And all the numerators, सारे numerators जब आप ऐड करोगे तो इक्वल होना चाहिए. All the numerators can become, after adding all the numerators of the partners, can become the value which is in denominator of every partners. ठीक है, डिनोमिनेटर के हर पार्टनर के जो वैल्यू है उसके हिसाब से न्यूमरेटर आना चाहिए. सो वी हैव टू कैलकुलेट एट दिस वैल्यू 6 plus 4 plus 50 is equal to 25. Okay, then NPSR is equal to 6 is to 4 is to 15. This is the NPSR value. So आपको समझा होगा also. स्टेप नंबर 3 सैक्रिफाइस रेशियो. अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है आप याद रखना, सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलता है. सो ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियोस क्या होंगे, तो फोकस करो. ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस ratio equal to old ratio minus NPSR. ओल्ड रेशियो माइनस NPSR. देखो यहाँ पे जो आपको निकला है ये आपको ये वाला वैल्यू, ये और ये वैल्यू आपको लेना है सैक्रिफाइस रेशियो में. जनरली ओल्ड पार्टनर्स. सो हियर इज द ओल्ड पार्टनर इज A and B. So we you have to calculating the sacrifice ratio only for old partners by using this formula. होप सो आपको फॉर्मूला समझा होगा. इसके बाद हम चलते हैं अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम फोकस करेंगे क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन. ओके, सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के स्टेप में, स्टेप नंबर अगर आप देखोगे स्टेप नंबर इज आई थिंक 4, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नंबर 1 आपको निकालना है. इसके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले एवरेज मेथड से, which we have to call average profit method. So average profit method. And second is super profit मेथड. तो ये दोनों डायरेक्शन से आपको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन द एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको मैं बताता हूँ, उससे आप निकाल सकते हो किस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकालोगे. So the formula about the average profit method, you have to calculate the average profit into this average profit method. First of all आपको average profit method से average profit को निकालना है. तो average profit का फॉर्मूला जो बनेगा is equal to total profit divided by number of years profit. ठीक है, यानी कि कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट, जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया है वो पूरा का पूरा ऐड कर दो, लॉस है तो लेस कर दो, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स प्रॉफिट. जो भी नंबर ऑफ इयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा वो आपको डिवाइड करना उतने नंबर से. ठीक है, 5 इयर्स दिया तो 5 इयर्स से, 6 ईयर दिया 6 ईयर, 4 ईयर दिया तो 4 से यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है. तो ये आपका कैलकुलेट होगा एवरेज प्रॉफिट, नॉट गुडविल. तो गुडविल कैलकुलेट करने का दूसरा जो रास्ता है, यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में फोकस करना है. पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट का सेकंड स्टेप में फोकस करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल जो होगा, गुडविल का जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देखो अच्छे से कि गुडविल इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले, ये हो गया गुडविल निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो आप फोकस करो ये नंबर ऑफ ईयर्स का। नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इन द सेंस कि आपके बुक में ये जनरली दिया रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने का है, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, इस तरीके का नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया रहता है। ये मेथड से आप निकाल सकते हो। अनदर थिंग इज हाउ वी आर कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले क्या है? तो दिस इज द बेसिक formula. So next thing is how to we calculate super profit method. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स है। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप है यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, सेम एज इट इज जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया। सेकंड स्टेप है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। देन आफ्टर आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट एंड देन आफ्टर आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। ये 4 स्टेप आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। तो 4 स्टेप हम देखते हैं वन बाय वन कैसे कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले आप निकालो एवरेज प्रॉफिट, सेम एज इट इज फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट is equal to total profit divided by number of years, and second normal profit is equal to normal profit का फॉर्मूला समझो, कैपिटल employed multiplied by NRR divided by number of years। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपकी बुक में दिया रहेगा, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से दिया रहेगा, एंड नंबर ऑफ इयर्स जो कि बुक में रहेगा 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, जो भी है दिया रहेगा। तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन आफ्टर वी हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाएगा, दोनों को माइनस करो, दैट मींस वी हैव आपके सामने सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फोर्थ इज गुडविल। सो गुडविल का जो फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सो ये आपका हो गया ओवरऑल सुपर प्रॉफिट मेथड। सो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इतना ले सकते हो। सो बस आपको फोकस रखना है किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में इससे ज्यादा रेशियो नहीं दिए गए हैं। दिस इज ऑल द कैलकुलेशन अबाउट द रेशियोस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो वी हैव टू स्टॉप हियर एंड आफ्टर सम टाइम्स आप इसे देखो, अच्छे से समझो, कोई डाउट होगा कमेंट करना।